हेलो फ्रेंड्स, सर्कल की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। जो कुछ भी थ्योरी सर्कल से रिलेटेड बेसिक्स हमने पढ़े हैं, चलिए उस पे बेस कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड और आउटसाइड अ सर्कल आर कॉल्ड डैश पॉइंट्स और डैश पॉइंट्स। ठीक है, चलिए देखिए समझते हैं। ये कोई सर्कल है मेरे पास, जितने भी पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के अंदर पड़े हैं उसको हम कैसे पॉइंट्स बोलते हैं? इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ऑल पॉइंट्स लाइक इनसाइड के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? ऐसे पॉइंट जो सर्कल के अंदर पड़े रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर पॉइंट्स। एंड ऑल पॉइंट्स लाइक आउटसाइड अ सर्कल आर कॉल्ड, ये देखिए, ये जो बाहर पॉइंट पड़े रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड अ सर्कल कॉल्ड इंटीरियर एंड आउटसाइड द सर्कल कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट्स। ये पहला हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ सर्कल हैविंग द सेम सेंटर हैविंग डिफरेंट रेडियाई। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है और रेडियस अलग अलग होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है ना, देखिए ये इसका सेंटर है और ऐसे एक मैंने सर्कल बनाया और इसी सेंटर से मैंने एक और सर्कल बनाया, ये रेडियस लेके और अगली बार इतना रेडियस लेके। ठीक है, तो दोनों, ये सर्कल नंबर 1 C1 और सर्कल नंबर 2 C2, दोनों के सेंटर सेम है बट रेडियस अलग अलग है। इसका 2 सेंटीमीटर है सपोज, इसका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड हैविंग डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lie in dash of the circle। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, कोई पॉइंट ऐसा है whose distance, जिसका डिस्टेंस कहां से? सेंटर से। तो देखिए ये सेंटर है ना, और ये पॉइंट यहां कहीं पे होगा अगर P, ये OP को जो मैंने मिला दिया तो OP जो डिस्टेंस है वो रेडियस से, OA क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो जो OP डिस्टेंस है इट इज ग्रेटर देन रेडियस। तो अगर किसी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होता है तो वो पॉइंट कहां पड़ा रहता है? सर्कल के बाहर पड़ा रहता है। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे? a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lie in the exterior of the circle, in the exterior of the circle। ठीक है, हम लोग ने तीन चीजें पढ़ी थी ना, आपको याद होगा। OP मतलब पॉइंट कोई P है, अगर OP is greater than रेडियस आता है तो ये पॉइंट P सर्कल के बाहर है, एक्सटीरियर पार्ट में है। और OP is equals to अगर R आता है तो ये पॉइंट कहाँ है? सर्कल के बाउंड्री पे है। और OP is less than अगर R आता है तो ये पॉइंट, ये देखिए ये P, OP अगर रेडियस से छोटा है तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी में। A continuous piece of a circle is called dash। बताइए भाई, सर्कल का कॉन्टिन्यूअस पीस, ये देखिए ये कॉन्टिन्यूअस पीस जो मैंने सर्कल का ले लिया AB, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक है, आर्क ऑफ अ सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये कोई कॉर्ड है, ये सेंटर है, ये कोई कॉर्ड है, ये कोई कॉर्ड है, ये कोई कॉर्ड है, ये कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड जो सेंटर से जाती है, यही तो सबसे लंबी कॉर्ड होती है ना। और जो सेंटर से कॉर्ड जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर, है ना। इससे बड़ी कॉर्ड पॉसिबल नहीं है। ये देखिए ये सेंटर है, AB से बड़ा यहाँ पे कॉर्ड पॉसिबल नहीं, बिकॉज अगर मैं वहां से चल रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, तो जैसे ही AB को मैं क्रॉस करूंगा, सेंटर के इस पार जाऊंगा, इधर जाऊंगा, फिर से कॉर्ड की लंबाई छोटी होने लगती है। ठीक है ना, तो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट, द आर्क इज डैश। द आर्क इज डैश। आर्क क्या होती है पूछा जा रहा है, कब? When its end are the ends of the diameter। तो ये देखिए जरा, मतलब मेरे पास कोई डायमीटर है, डायमीटर की खासियत क्या होती है? वो कहां से जाता है? सेंटर से। तो डायमीटर के जो एंड है, यहाँ पे देखिए जरा A और B, डायमीटर के जो एंड है वही किसके एंड है?
आर्क के। क्वेश्चन पढ़िए, एन आर्क इज डैश व्हेन इट्स किसके लिए लगा ये, आर्क के लिए। व्हेन इट्स एंड मतलब आर्क के जो एंड है आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर, जो आर्क का एंड है वही डायमीटर का एंड है। ये देखिए ए बी एक आर्क है और ए बी का जो एंड है मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी वही डायमीटर ए बी का भी एंड है पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो इस टाइम आर्क क्या बना देगी, सेमी सर्कल। एन आर्क इज सेमी सर्कल व्हेन its ends are the ends of the diameter। ठीक है, और एक चीज और, इस टाइम इस आर्क मतलब सेमी सर्कल का सेंट्रल एंगल, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क। याद करिए सेगमेंट क्या था, मैंने आपको बताया था ये सेंटर O है। ठीक है, सेगमेंट किसकी किसकी हेल्प से बनता था, सेगमेंट बनता था आर्क और कॉर्ड की हेल्प से, है ना। ये देखिए ये भी सेगमेंट है, ये आर्क कॉर्ड, ये भी एक सेगमेंट है ना, आर्क कॉर्ड। तो द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन, किसके किसके बीच में होता है, आर्क और कॉर्ड के बीच में। तो बिटवीन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल, तो बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाई इन डैश पार्ट। देखिए जरा, ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, ये एक तरीके का प्लेन है, मैंने इस पे एक सर्कल ड्रॉ किया, तो इस प्लेन को इस सर्कल ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक्सटीरियर पार्ट हो गया और ये इंटीरियर पार्ट हो गया, और ये जो बाउंड्री है इसके पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, ऑन द सर्कल। 3 पार्ट बन गए, एक्सटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट एंड द पार्ट मींस द पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द सर्कल। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया प्लेन को सर्कल ने, इन 3 पार्ट्स। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज डैश ऑफ द सर्कल, है ना। ये देखिए जो सर्कल का सेंटर है वो कहाँ लाई करता है, इंटीरियर पार्ट में ना, तो हम क्या बोलेंगे, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस पे आप देख लीजिए, से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलूंगा। थैंक यू।